मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब कवि यहाँ पर कहते हैं मैं निज यानी स्वयं, निज का अर्थ होता है स्वयं का, उर हृदय, उद्गार भाव यानी इमोशंस, फिरता हूँ यानी उसको साथ साथ लिए चलना। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अपने भावों को लिए फिर रहा हूँ। मैं अपने हृदय में समाहित जो भाव हैं उन्हें बांट नहीं पा रहा हूँ। मैं जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ हूँ। स्नेह पाकर मैं अपनी प्रेयसी से अब अपने जीवन को जीना सीख लिया है। जो अभी तक मैं अपने हृदय में अपने भावों को समेटे हुए फिर रहा था, अब मैं उन भावों को अपने प्रेयसी से बांट सकता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। जैसे मैं अपने हृदय में अपने भावों को लिए फिर रहा हूँ, उनको साथ साथ लिए चल रहा हूँ, वैसे ही मैं अपने हृदय में अपार स्नेह, उपहार का अर्थ है यहाँ पर प्यार, स्नेह, हृदय में उनके समाहित जो स्नेह है उसको लिए फिर रहा हूँ। तो कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में अपार भावों को लिए फिर रहा हूँ और उसी हृदय में अनेक अपार स्नेह को लिए फिर रहा हूँ, अपने साथ लिए लिए चल रहा हूँ। और मैं इस स्नेह को बांटना चाहता हूँ संसार से। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जिसे मैं अपने मन के भावों को बांट सकूं, अपने हृदय में समाहित उस स्नेह को बांट सकूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। और ये संसार जहाँ पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं मिलेगा जिससे आप अपने हृदय का उपहार यानी अपने हृदय के स्नेह को दे सकें और अपने भावों को उनसे बांट सकें। कवि अब यहाँ पर एक गहरे विचार को पेश कर रहा है। कहने का उनका ये अर्थ है कि जीवन में लोग इतने बेईमान हैं कि अगर आप अपने भावों को उनसे बांटते हैं तो या तो आपका वो मजाक उड़ाते हैं या फिर वो आपके भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अपने जीवन में किसी ऐसे को चाहते हैं जो ईमानदारी से उनका साथ निभाए और उनके भावों को समझे, सुने और उनके हृदय में समाहित जो स्नेह है उसको वो उनसे बांट सके। है यह अपूर्ण संसार, यह संसार उनको अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में लोगों के हृदय में प्यार नहीं है, और अगर प्यार है तो वो दूसरों को बांटना नहीं चाहते हैं। एक दूसरे से एक दूसरे से बैर का भाव रखना, प्रतियोगिता रखना, जलन भाव रखना, ईर्ष्या भाव रखना, ये संसार को अपूर्ण बनाता है। कवि के अनुसार कवि के अनुसार ये संसार तभी पूर्ण हो सकता है जब वो अपने हृदय में समाहित अपार स्नेह को दूसरों से बांट सके और उसके स्नेह को, उसके प्यार को तवज्जो दे सके, उसको इज्जत दे सके और उसकी वैल्यू कर सके। तो यह है अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। कवि कहते हैं कि इसलिए ये संसार जो है वो मुझको भाता नहीं है, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। और इस तरीके से मैं ये जो सपने पाले फिर रहा हूँ कि संसार को ऐसा होना चाहिए कि वो प्रत्येक से अपने स्नेह को बांट सके, अपने मन के भावों को बांट सके। तो ये एक सपना है और सपना ही रह जाएगा, क्योंकि संसार में लोगों को इस नियम कायदे से चलना स्वीकार्य नहीं है। तो मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि उनके हृदय में अपार वो भाव हैं जिन्हें वो बांटना चाहते हैं, अपार स्नेह है जिनको वो बांटना चाहते हैं, लेकिन ये संसार अपूर्ण है, अधूरा है, क्योंकि ना उसके हृदय में स्नेह है, और अगर स्नेह है तो वो लोगों को प्यार नहीं देना चाहता, बल्कि वो उनसे ईर्ष्या करता है, एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, और इसी वजह से ये संसार मुझको नहीं भाता। और मैं ऐसे सपनों को सपना बनाकर ही अपने पास इस संसार में लिए लिए साथ साथ फिर रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। अब क्योंकि कवि के हृदय में बहुत सारे भाव हैं जिनको बांटना चाहते हैं, प्रेम है, स्नेह है, बांटना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसको वो अपना ये स्नेह दे सके, अपने मन के भावों को बांट सके, और ना कोई ऐसा है जो अपने स्नेह को
कवि को दे सके और उनके जीवन को स्नेहमयी बना सके, उनके प्यार को वो स्वीकार करके अपने जीवन को स्नेहमयी बना लें। इसी के लिए मैं जला हृदय में अग्नि, अपने हृदय में उस अग्नि को जलाकर जलता रहता हूँ। अग्नि को जलाकर क्यों? क्योंकि वो स्नेह जो वो चाहते हैं संसार से या अपनी प्रेयसी से, वो उन्हें मिल नहीं रहा है, जिससे कि उस प्यार को पाकर, उस प्यार के सहारे, स्नेह के सहारे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। लेकिन वो स्नेह ना संसार दे सकता है और ना मैं उनको अपना संसार को प्यार दे पा रहा हूँ। और इस वजह से अपने हृदय में उस अग्नि को जलाकर मैं दिन रात जल रहा हूँ। दाह करना मतलब जलना, दहन से ये शब्द निकला है, दहन यानी जलना। सुख दुख दोनों में मगन रहा कर दो, फिर भी मैं सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में स्वयं को मगन रखता हूँ। सुख है तो उसको मैं स्वीकार करके अपने जीवन को सुखमय तरीके से जी रहा हूँ, और दुख है तो अपने आप को समझा सकता हूँ और अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता हूँ, उन परिस्थितियों का सामना कर सकने में अपने आप को सक्षम रखता हूँ। और इसलिए मैं सुख दुख दोनों में ही स्वयं को मगन रखता हूँ और अपने जीवन को आगे बढ़ाता हुआ चलता हूँ। जग यानी ये संसार भवसागर, सागर के समान गहरा है, तरने को, तैरने को नाव यानी नाव बनाना चाहता है। मैं भव मौजों पर मैं इस सागर, मौजों यानी लहर, मौज यहाँ पर लहर से अर्थ देता है, मौज का अर्थ यहाँ पर लहर से है। मैं भव यानी मैं इस सागर मौजों की लहर पर मस्त, एकदम मगन होकर बहा करता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि ये संसार जो है, ये संसार, इसमें इतनी तकलीफ़ें हैं, इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है, और बहुत गहराई तक है सागर के समान। जग जो है भवसागर तरने को नाव बनाए, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखता है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सके। इसके लिए वो एक दूसरे से झूठे बंधन बनाता है, एक दूसरे से वो समय आने पर एक दूसरे का फ़ायदा उठा सके। इसके लिए एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए नाव बनाने का काम करते हैं। जिस तरीके से भवसागर यानी आप एक सागर में हो, आपको डर है कि आप डूब सकते हो, उसके लिए आप तैयारियां करते हो कि एक नाव हो जिसके सहारे वो अपने आप को किनारे लगा सके। वैसे ही ये संसार सागर के समान है, जिसमें सुख और दुख का आना जाना निरंतर लगा रहता है, और उन्हीं सुखों और दुखों से अपने आप को बचाए रखने के लिए, दुख से बचाए रखने के लिए और सुख को ग्रहण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति जो है वो नाव रूपी झूठे बंधन को दिन रात बनाने में प्रयास करता रहता है, और अपने हृदय में ईर्ष्या रखता है और मुख पर स्नेह रखता है, और ऐसे बंधन नाव की तरह किनारे लगने को बनाते रहते हैं। पर मैं मस्त उस सागर की मौजों पर यानी लहरों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी जीवन जैसी परिस्थितियाँ दे रहा है, मैं उसके साथ बहता चला जा रहा हूँ, मस्त उनको स्वीकार कर रहा हूँ और जीवन को जीता चला जा रहा हूँ।